क्या आप जानते हैं कि सूर्य के अंदर लगभग 13 लाख 8.3 मिलियन पृथ्वियां समा सकती हैं। सूर्य इतना विशाल है कि वह पूरे सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 93% हिस्सा अपने पास रखता है। बाकी बचे 0.4% द्रव्यमान में भी सबसे बड़ा योगदान जुपिटर और सैटर्न जैसे विशाल ग्रहों का है। गणना कैसे की जाती है? सूर्य का आयतन 1.41x 10 घन किलोमीटर है और पृथ्वी का आयतन 1.83x 12 घन किलोमीटर है। इस अद्भुत गणना से हमें यह समझ में आता है कि हमारा सूर्य कितना विशाल और शक्तिशाली है। इसकी तुलना में पृथ्वी बस एक छोटी सी बूंद की तरह है। इस अद्भुत विशालता को समझने के लिए वैज्ञानिकों और खगोलजों का अनुसंधान हमेशा जारी रहता है। वे सूर्य की संरचना और उसके प्रभाव को खोजते रहते हैं। हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, जबकि सूर्य की शक्ति और ऊर्जा हमें जीवन देती है। यह हमारे सौर मंडल का केंद्र है। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं और यह जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारे सभी गतिविधियों का आधार बनती हैं। जब सूर्य के आयतन को पृथ्वी के आयतन से विभाजित किया जाता है तो परिणाम लगभग 1300,000 आता है। लेकिन सूर्य ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा नहीं है। उदाहरण के लिए लाल महादानव तारा बेटलज्यूस सूर्य से कहीं अधिक विशाल है। इसका त्रिज्या सूर्य की त्रिज्या से लगभग 936 गुना बड़ा है, जिससे इसका आयतन सूर्य के आयतन से सैकड़ों मिलियन गुना अधिक हो जाता है। सारांश में सूर्य की तुलना में बेटलज्यूस की विशालता हमें यह समझाती है कि हमारे सौर मंडल का आकार केवल एक छोटे से कण के समान है जब हम अनंत ब्रह्मांड की बात करते हैं। प्राचीन समय से मनुष्य ने आसमान में चमकते तारों को देखा है और बेटलज्यूस जैसे विशाल तारे मानवता की जिज्ञासा का केंद्र रहे हैं। यह तारा केवल एक खगोलीय वस्तु नहीं है, बल्कि हमें हमारे ब्रह्मांड की गहराई में ले जाने वाली एक खिड़की है। सबसे बड़े तारे जैसे बेटलज्यूस का जीवन एक अद्भुत यात्रा है, जिसमें जन्म, विकास और अंततः एक सुपरनोवा के रूप में विस्फोटित होना शामिल है। इस प्रक्रिया में वे तत्वों को उत्पन्न करते हैं जो अंततः हमारे ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों में भिन्नता लाते हैं।